पूछिए। जी सर, मैं एक कन्वेंस के बारे में जानना चाहता हूँ। जैसे अगर मान लो सफ़र कर रहे हैं, मान लो ट्रेन वगैरह में, तो उसमें हमारी इस आईडी के थ्रू हम फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं जनरल बोगी से? फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे जाएंगे आप? और फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों जाना चाहते हैं आप? नहीं, मान लो एक बात कह रहा हूँ मैं, नहीं नहीं, दीदी क्यों हमारे। नहीं, हाँ जी। मैं मानने से इनकार कर रहा हूँ ना। जी आप सर, फ्री जी ऑफ कॉस्ट सर। क्यों जाएंगे? उन्होंने एक सुविधा बताया था इस तरह का कि नहीं, अगर आप ऐसी सफ़र में सुविधा। सफ़र। फ्री वी, क्राइम फ्री भारत मिशन फ्री वी के विरुद्ध है। जी सर। राइट। क्राइम फ्री भारत राइट। मिशन ये कह रहा है कि हम आपको 5 मौलिक अधिकार दे देंगे बिना भारत सरकार के खजाने के पे एक पैसे का बोझ आए। लेकिन जी एक भी सर। बात फ्री में नहीं मिलेगी। जी सब सर। चीज़ का भुगतान होगा, और तब भी होगा जब आपके खाते में पैसे नहीं होंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो कहाँ से होगा? कल वृक्ष अकाउंट से होगा। कहाँ से होगा? कल वृक्ष कल। अकाउंट से। तो हर जी भारतीय सर। को एक कल वृक्ष अकाउंट मिलेगा। राइट। राइट और सर। जब आपको धन की आवश्यकता होगी, तो बिना भारत सरकार के खजाने से एक पैसा लिए हाँ जी। आपको अपने ही कल वृक्ष अकाउंट से पैसा मिल जाएगा। और वो आपको फिर आपके पोटेंशियल को नाप कर उसके अनुसार शिक्षा को देते हुए आपको जी राष्ट्रीय सर। संपदा के निर्माण में लगाएगा। और ये राष्ट्रीय संपदाओं के निर्माण से के दौरान जो आप काम करेंगे, उससे जो यस सर। पैसा मिलेगा, उससे कल ब्रिज अकाउंट का पैसा पड़ जाएगा। क्या आपको तो अपनी बात का जवाब मिला? बिल्कुल सर। तो सर मैं इसी की बात के अनुसार मैं आपको एक छोटा-सा और जवा सवाल है मेरा। हम्म। मैं सर कलर पेंट का काम कर रहा था। जी। ये सर मैं समझो कि अगस्त सितंबर की बात है, जी। और 2 सितंबर से मेरा हादसा हो गया। मैं काम करते-करते 20 फीट हाइट से नीचे गिर गया। ओके। तो उसमें सर मेरा हाथ और जांघ में फ्रैक्चर हो गया। ओके। और उस वजह से सर मैं 2 महीने से बेरोजगार हूँ। मेरे पास कुछ आय के साधन नहीं मिल पा रहे हैं, और मैं थोड़ा से काफ़ी वैसे ज़्यादा तो तंगी भी चल। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत आपको हाँ जी। प्रावधान है कि आपको जिसका आप काम कर रहे थे वो आपको पैसा दे। राइट। हाँ जी। राइट लेकिन सर। अब दुष्ट व्यवस्था है, आप मांगोगे, आपको देने वाला तो है नहीं। हाँ लिहाजा जी। अच्छे भारत का संकल्प लो, अपने लिए अच्छा भारत बनाओ, तो फिर ये समस्याएं अपने आप विलुप्त हो जाएंगी। क्योंकि जब हाँ भी जी। आपको धन की आवश्यकता होगी, आपके कल्पवृक्ष अकाउंट से आएगा, लेकिन फ्री कुछ नहीं होगा। हाँ जी, वो हाँ जी आपको सर। समर्थ बनाएगा, और फिर आप उसका खुद पैसा वापस कर पाएंगे। हाँ जी तो सर, ये वो कोई हो जाएगा। फ्रीबी की व्यवस्था नहीं है, ये जी, कर्मठ जी। बनाने की व्यवस्था है। हाँ सर, ये है कि आज के दुष्ट राजनेता आपको फ्रीबी बांट रहे हैं, दारू बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, निकम्मा बना रहे हैं। जी आपको सर। किसी काम का नहीं छोड़ रहे हैं वो। जी, जी। भाई समझ में आ गई आपको? यस सर। आपको अपनी बात का जवाब मिल गया क्या? जी सर, तो सर मुझे कल्प वृक्ष से जो आप बता रहे हैं, उसका लाभ ये मिल तब जाएगा मुझे सर? मिलेगा जब आप अच्छे भारत को लोगों को जोड़कर हम 100 करोड़ हो जाएंगे। तो जी सर। आप उसकी चिंता मत पालो। आप तो क्या जहाँ जा रहे हो, क्या ये संदेश दे रहे हो? क्या उनको बता रहे हैं कि अच्छे भारत में क्या क्या मिलेगा? क्या अच्छे जी भारत सर। का संकल्प दिला रहे हैं? क्या उसका वीडियो बनाकर हमें टेलीग्राम ऐप पर भेज रहे हैं? यदि आप ये कार्रवाई जैसा समझाया जा रहा है, यदि आप करेंगे, तो जी सर। अपने आप जो है हम चंद दिनों में 100 करोड़ हो जाएंगे। तब आप जी में से सर। ही जो लोग गांव में प्रथम आएंगे वो सरपंच बन जाएंगे। जी जो सर। पार्षद क्षेत्र में नंबर 1 आएंगे वो पार्षद। जो शहर जी। में नंबर 1 होंगे वो मेयर। जो जिले जी। में नंबर होंगे वो 1 होंगे वो जिला पंचायत अध्यक्ष। जो जी सर। प्रदेश में नंबर 1 होंगे वो मुख्यमंत्री। और जो जी देश सर। में नंबर 1 होंगे वो प्रधानमंत्री बनेंगे। तो हाँ कोई जी। भी पद किसी भी राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति को नहीं मिलेगा। ये जी राजनेता सर। दारू बांटेंगे, साड़ी बांटेंगे, पैसे बांटेंगे, मुर्गे बांटेंगे, इसके बावजूद भी हार जाएंगे। जी और सर। आप जो है, न तो आपको टिकट लेने के लिए किसी को पैसा देना होगा, न किसी की जी। दरियां बिछाना है, न किसी जी की सर। चाटुकारिता करना है, न किसी के स्लोगन लगाना है। और जी इसके सर। बावजूद भी यदि आप मेरिट लिस्ट में आएंगे, तो आपके घर पर टिकट पहुंच जाएगा। जैसा जी सर। समझाया गया है, ऐप के जी माध्यम सर। से लोगों को मालूम होगा कि आप जो है चंद्रगुप्त हैं, आपने नामांकन भरा है। तो जी वो सर। जो जो वोटर हैं, वो आपके नाम का संकल्प लेंगे और प्रभात फेरियां निकालेंगे।
तो क्या जी आपको सर। जीतने के लिए किसी के दरवाजे पर वोट मांगने जाना पड़ेगा? जी नहीं सर। राइट। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अच्छे भारत में आपको क्या मिलेगा। तो जी अच्छे सर। भारत में आपको रोजगार का मौलिक अधिकार मिलेगा, उसकी क्षमता पहचानी जाएगी, क्षमता के जी लिए सर। आवश्यक संस्कार, शिक्षा, हुनर और टेक्नोलॉजी दी जाएगी, हाँ भोजन जी। का और स्वास्थ्य का भी मौलिक अधिकार मिलेगा, खुशहाली हाँ और जी। समृद्धि का भी मौलिक अधिकार मिलेगा। क्राइम फ्री भारत के ही मॉडल से भारत सरकार के पास 20 गुना ज़्यादा पैसा पहुंच जाएगा। लिहाजा किसी भी भारतवासी को टैक्स नहीं देना होगा, इसलिए भारत टैक्स मुक्त हो जाएगा। जी हर सर। व्यक्ति को एक कल्प वृक्ष अकाउंट मिलेगा जो धन की आवश्यकता होने पर धन देगा। तो किसी भी भारतीय को किसी अन्य से कर्ज नहीं लेने की ज़रूरत होगी, लिहाजा भारत कर्ज मुक्त भी होगा। भारत जी की सर। प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी। जी प्रशासनिक सर। व्यवस्था में बैठे लोग अपना उत्तरदायित्व समझेंगे, उसी के आधार जी पर सर। उन्हें वेतन और उनका कार्य का आकलन होगा। जी सर। राइट। राइट। आपके बटन दबा के आपके घर पर ही एफआईआर दर्ज होगी। 15 दिन में 21 टेक्नोलॉजी के साथ अकाट साक्ष्यों का संग्रहण होगा, ऐसी पुलिस व्यवस्था होगी। जी सर। और अच्छे भारत का मतलब है बिना कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाए घर में ही बैठकर वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम से अधिकतम 30 दिन में न्याय मिले। जी जी। अच्छे भारत का मतलब है कि अब जो हानिकारक केमिकल्स जिसके कारण बीमारियां हो रही हैं, कैंसर हो रहा है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। अब जो जी है सर। अच्छे भारत के तहत हमें केमिकल मुक्त जैविक संस्कार भी मिलेगा। लिहाजा हम अपने आप से वादा करते हैं कि हम अच्छे भारत का संकल्प लेते हैं, और जब भी हम अपने कार्य जो जीविकोपार्जन के लिए हैं या जीवन यापन के लिए हैं, उसे हम पूरी निष्ठा और सामर्थ्य से करेंगे। और कार्य के उपरांत वहाँ जो लोग भी होंगे उन्हें अच्छे भारत का क्या मतलब है यह समझाते हुए अच्छे भारत के संकल्प को दोहराएंगे। हम जी सर। प्रत्येक माह में अपने लोगों को आमंत्रित करके रोटेशन के आधार पर आमंत्रित करेंगे, अच्छे भारत के बारे में बताएंगे और अपने संकल्प को दोहराएंगे। अच्छे जी भारत के सर। संकल्प को जिन्होंने सबसे पहले सोचा और इसका मार्गदर्शी सिद्धांत दिया, उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। जी उन्होंने सर। यह कहा है कि बिखरी हुई इच्छा शक्ति यदि संगठित होगी तो भारत खुशहाल भी होगा, समृद्ध भी होगा और विश्व गुरु भी होगा। ये जी राजनेता सर। हमें बांट रहे हैं। अब अच्छे भारत के संकल्प के तहत हमें जुड़ना है और अपने आप को अच्छा भारत देने का वादा करना है। जी क्या सर। आपकी सभी शंकाओं का समाधान हो गया है? जी सर। क्या अब मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दूं? जी सर। जय हिंद, जय भारत, वंदे जय मातरम, जय गुरुदेव। जय